गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से एक नया विषय आपके लिए। नया विषय क्या? रीट लेवल फर्स्ट का 2015 का जो पेपर में जो 20 क्वेश्चन थे उन्हें हल करने के लिए हम लोग आपके सामने हैं। मैं क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखूंगा आपके लिए, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा और उन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम वाले पेज पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चिंता ना करें, सिर्फ बोर्ड पर देखें। रीट लेवल 1 2015 राजस्थान का पहला रीट का पेपर था ये। उस पेपर में ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन लेवल का आपके सामने है, नजर आ रहा है, देखिएगा दोस्तों। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको और इस त्रिभुज में आपको एईडी एंगल पूछा गया दोस्तों। एईडी एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल आपको पूछा गया। बाकी टर्म्स आपको दी हुई थी। ए की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, बी की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री और डी की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री। आपसे पूछा गया एईडी की वैल्यू पूछी गई। तो देखिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बैक साइड से देखिए। सभी को पता है ट्रायंगल की एक थ्योरम होती है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान शेष अंतः कोणों के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। देख लीजिएगा बोर्ड पर, किसी भी त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा हम पहले तो इस त्रिभुज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये 50 और 30 80 है, तो भैया ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा आपके सामने? 80 डिग्री का। ये 50 का है, ये 30 का है, 80 तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 100 का, तो ये भी 80 का। अब ये 80 डिग्री का, ये 25 डिग्री का, हमको फिर से मतलब ये वाला कोण तो इन दोनों का जोड़ होता है और ये वाला कोण इन दोनों का जोड़ होगा। तो 80 प्लस 25 बराबर 105 डिग्री। तो इस एईडी कोण का मान क्या होगा? 105। वापस देखिएगा दोस्तों, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज का एक बाह्य कोण का मान शेष अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये होगा ए प्लस बी। मतलब अगर ये 50 30 तो ये कितना हो गया? 80 और ये 80 है, ये 25 है, तो इन दोनों का ये जोड़ कितना हो गया? 105। आसान क्वेश्चन है, मैं वापस से थ्योरम समझाता हूं। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों का योग 30 और 50 80, 80 और 25 105। तो बोलिए एईडी एंगल कितने का हुआ? 105। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरे 20 की 20 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ए बी सी और डी, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री का और आपसे पूछा गया है बीओसी एंगल। बीओसी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 50 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 140, चौथा ऑप्शन है आपके पास 120। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल आसान। तो मैं कह रहा हूं पेपर बहुत आसान आता है। लोग बोलते हैं साहब पता नहीं सेकंड मैथमेटिक्स में क्या आ गया, कैसा आ गया। बहुत आसान है, आप खुद को नजर आ रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। यहाँ पर सीधी रेखा आपको नजर आ रही है। सीधी रेखा, हमने क्या बोला था? सीधी रेखा, सरल रेखा कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। देन
एंगल BOC बराबर 180 माइनस 50, बोलो कितना आ गया 130। बोलिए आंसर क्या आया। सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, ये एंगल 50 दिया हुआ है, 180 माइनस 50, बोलिए कितना आया 130। ये रीट लेवल 1 2015 का पेपर है जो कि फरवरी 2016 में हुआ था। ये 50 डिग्री दिया हुआ है, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। 180 में से 50 लेस किया तो कितने डिग्री बचा 130 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको बोला कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको आपके टेलीग्राम पेज पर, अभिव्यक्ति के टेलीग्राम पेज पर, फेसबुक पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ये वीडियो देखेंगे आप 2 घंटे बाद आपको इसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत ऐसा, एक आयताकार खेत दिया हुआ है, इस खेत का विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना 46 मीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका विकर्ण दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया। दोस्तों मैंने आपको 8 पाइथागोरस, देखो वैसे तो इसको इक्वेशन बनाकर भी हम लोग हल कर सकते हैं, बट इक्वेशन बनाकर ऑब्जेक्टिव पेपर में यदि सोल्व करना पड़ा तो भाई टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए याद करो, जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद आया होगा ये ट्रिपलेट्स कि पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स है 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 24 7 25 12 9 15 20 21 29 40 9 41, ये 8 ट्रिपलेट्स हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दें, चाहे आप रीट लेवल 1 का पेपर दें, चाहे आप सीटेट का पेपर दें, आप किसी भी एग्जाम का पेपर दीजिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के 8 ट्रिपलेट्स हैं। इन्हीं ट्रिपलेट्स को घुमा फिराकर एग्जाम में पूछा जाता है। जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो क्या है कर्ण, बाकी सब क्या है लंब और आधा। यदि हम इसको बेसिक हल करने बैठते तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता। आपको यहाँ a + b का आसान हो तो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं हम लोग, टाइम की बहुत लिमिटेशंस होती है, और देखो मेरा तो एक ही मूल मंत्र है, जितनी बड़ी कैलकुलेशन उतनी सॉल्यूशन में गलतियां ज्यादा होंगी, जितनी कम कैलकुलेशन उतना बेटर सॉल्यूशन, उतना क्वेश्चन का सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी कैलकुलेशन उतनी दिक्कतें ज्यादा होंगी, जितनी कम कैलकुलेशन उतनी ही सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर। देखिएगा यहाँ विकर्ण कितना दे रखा है, ये 8 जोड़े आपको याद करने पड़ेंगे। आप देखना सीटेट का तो जो अभी 2019 में पेपर हुआ था जुलाई में और दिसंबर में, उन पेपर्स में तो सीधे ट्रिपलेट्स ही पूछ लिए गए, सीधे ट्रिपलेट्स के बारे में ही बात कर ली गई। तो देखिएगा यहाँ आपको विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर, तो बताइएगा लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 15 मीटर और 8 मीटर। आपको क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 8, बोलो आंसर क्या आ गया 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। वापस समझिएगा, आपको विकर्ण दिया, ये 8 ट्रिपलेट्स हैं पाइथागोरस के, 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 24 7 25 12 9 15 20 21 29 40 9 41।
जो सबसे बड़ी संख्या है वो है कर्ण होता है या विकर्ण होता है। हमें विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई आ गई 15 और 8, 15 और 8 मैंने यहाँ रखा, तो बोलो आंसर क्या आ गया 120। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। एक चौथे नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब भी आपको वीडियो मिले तो उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरम वाला क्वेश्चन है। याद करना विद्यार्थी, जब हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी थी, त्रिभुज की प्रमेय पढ़ी थी, उस त्रिभुज की प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। त्रिभुज की, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग सदैव होता है। पहला ऑप्शन है तीसरी से छोटा, दूसरा ऑप्शन है तीसरी से बड़ा, तीसरा ऑप्शन है तीसरी के बराबर, और चौथा ऑप्शन है तीसरे का 2/3। जो विद्यार्थी हम पढ़ चुके हैं उन्हें तो पढ़ते ही जवाब आ गया होगा। ये त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बिना त्रिभुज बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज का डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने? त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना आवश्यक है। दो भुजाओं का योग यदि तीसरी से ज्यादा होगा तो ही वह त्रिभुज संभव है। जैसे ये 3, ये 4, ये 5, आप देखिएगा 3, 4, 7 5 से ज्यादा है, 4, 5, 9 3 से ज्यादा है, 5, 3, 8 4 से ज्यादा है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा तो ही, याद करो ये त्रिभुज की जब थ्योरम्स लिखवाई थी तो उसकी पहली जो थ्योरम थी वो यही थी। हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे, यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता लगेगा। जस्ट अगले क्वेश्चन की क्वेश्चंस लिख लीजिएगा आप लोग आराम से, वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करने के बाद आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बोला था क्या कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, फेसबुक पेज पर मिल जाएगी या टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। जस्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो घनों के आयतनों का, 5वां क्वेश्चन है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है आपको। घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:64 और आपसे इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। पहला ऑप्शन में दोस्तों 3:8 कर लिया होगा कई विद्यार्थियों ने, तो 3:4, 9:16, 27:64, 27:64। देख लीजिएगा, घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:64 और क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब, हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है एक क्वेश्चन, मीटर क्यूब दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले हमें मीटर की तो आवश्यकता होगी ना, किसी का भी हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, गोला हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, आकृति गोला हो, सबके लिए।
ये मीटर क्यूब है, इसको पहले क्यूब हटाना होगा, तो मीटर क्यूब में से क्यूब हटाने के लिए इनका घनमूल ले लिया मैंने। अब आप बताइए 27 किसको 3 बार गुणा करने पर आता है? 3 को। 64 का घनमूल क्या होगा दोस्तों? 4। ये तो आ गया मीटर। हमें चाहिए था क्षेत्रफल, एरिया। तो मैंने बोला एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। बोलिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। बोलो आंसर क्या आ गया? 9:16। बोलिए आंसर क्या आया? 9:60। वापस समझ लीजिएगा, घनों के आयतन, आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब। 27:64। हमें मीटर स्क्वायर चाहिए, क्यूब हटाने के लिए इसका घनमूल लिया। 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए था, इसलिए मीटर स्क्वायर किया। बोलिए 3 का स्क्वायर आया 9 और 4 का स्क्वायर आया 16। बात क्लियर है? कई बार स्क्वायर याद करो अपन ने, यदि आपने क्षेत्रफल वाली वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में भी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिएगा एक बार आपने। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन रिवाइज करना है, पूछना है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से सही है, ऑप्शंस लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ऑप्शन है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और डी ऑप्शन है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कॉमन फॉर्मूला है, बिल्कुल एक सर्वसमीका बोल सकते हैं हम इसे। फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, खूब हम लोगों ने पढ़ा है। a माइनस बी का होल लेस देन इक्वल का तो कोई, लेस देन ग्रेटर देन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। हम इसे नंबर सिस्टम नाम के टॉपिक में भी पढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, हम 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला है, कह रहा हूं बहुत छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। ये क्वेश्चन तो हमने नंबर सिस्टम में भी किया था, आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास नीट का 2015 का पेपर हो किसी गाइड में, तो वहां भी देख सकते हैं। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेष फल बताइए। तो भैया आप देखिएगा, क्या 3 को 98 बार गुणा करूं फिर 5 का भाग दूं? भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नंबर सिस्टम का एक रूल होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। जब भी हमें 5 का भाग देना हो, इकाई का अंक ज्ञात करो और 5 का भाग दे दो। क्या बोला मैंने? जब भी 5 का भाग देना हो, केवल 5 की बात कर रहा हूं, 6 आ जाए 7 आ जाए तो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। जब भी 5 का भाग देना हो, इकाई का अंक ज्ञात करो और 5 का भाग दे दो। और इकाई का अंक क्या था? घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए, शेष फल आपके पास क्या बचा? 2। 24 चौका 96 कितना बचा? 2।
3 की पावर 2 कितना आ गया 9, और 9 में किसका भाग दिया 5 का, बोलो शेषफल क्या बच गया 4। बोलिए आंसर क्या आ गया। 98 में 4 का भाग दिया, 24 चौका 96, शेषफल क्या बचा 2, 3 की पावर 2, बोलो इकाई का क्या आया 9, 9 में 5 का भाग दिया, बोलो शेषफल क्या बच गया। ये क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम के इकाई अंकों पर आधारित क्वेश्चंस में भी किया था, आप देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, मैं क्या बहुत छोटे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। चार माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर भाग 1 प्लस 3। वापस देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 15, 14 है 12। बहुत आसान क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग कैसे हल करेंगे। आंसर कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। देखिए 2 माइनस 9 कितना होता है -7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 ऑलवेज क्या होता है 1। क्या बच गया 4 माइनस 1, और यहाँ अपन बोर्डमास का नियम सबको पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में यदि 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 9, 3 12 और 4 16 माइनस 1। बोलिए आंसर क्या आया। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो यहाँ पावर 0 थी इसलिए 1 हो गया। फिर हमने भाग दिया, 9 में भाग दिया 1 का, तो क्या आया 9 प्लस 3, 9 3 12 4 16 माइनस 1। बोलो आंसर क्या आ गया। छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कई बार ये छोटे क्वेश्चन भी जल्दबाजी में हम लोग गलत करके आते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, एक कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। एक बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं दोस्तों। अब एक और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देख लीजिएगा एक बार। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 ढाई बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 10110, बी ऑप्शन है 11010, सी ऑप्शन है 10011 और डी ऑप्शन है आपके पास 101010। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 10,000 10 इकाई 10 ढाई, तो 10,000 10 के आगे 10,000 लिख दिया साहब। 10 इकाई, इकाई का मतलब एक इंटू 10 करूंगा तो कितना हो गया 10, और 10 ढाई 10 इंटू 10 तो 10 ढाई कितना हो गया 100। अब इनको ऐड ही तो करना था। देखो कितना आसान, और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी गलतियां होती है एग्जाम में। 0 1 1 0 1। बोलिए आपका आंसर क्या आ गया 10,110। मतलब बहुत छोटे क्वेश्चन भी हम लोग जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। 10,000 10 इकाई 10 10 ढाई 100 सबको ऐड कर दिया आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर। देखिएगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों से घंटों में सेकंडों की संख्या से।
पहला ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप लोग, पहला ऑप्शन है 2 आवर्स, दूसरा ऑप्शन है 3 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है 4 आवर्स, चौथा ऑप्शन है 5 आवर्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार नोट देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर होगी निम्न घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर। देखिएगा 10 दिन साहब 10 तो दिन, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। मिनट बोल रहा है, बताइए एक घंटे में कितनी मिनट? 60। इनको सोल्व कर लेते हैं अपन। 24 इंटू 6 करूंगा तो 144 सेकेंड्स, सॉरी मिनट्स। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि कितने घंटों की सेकंड्स के बराबर है। तो हमें पता है एक घंटे में कितनी सेकंड्स होती है? 3600 का भाग दे देते हैं अपन, तो यहां से आंसर क्या आ गया? 4 घंटों की सेकंडों के बराबर। वापस देखिएगा 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या से। 10 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, टोटल हो गई 14,400 मिनट्स। इन 14,400 मिनट्स को सेकंड्स, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होती है। 3600 का भाग दिया, 3600 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। मैं कह रहा हूं छोटे क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे। छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 24/25, दूसरा ऑप्शन है 10/11, 99/100 और 68/69। ये क्वेश्चन निम्न में से छोटी, देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन था छोटी भिन्न बताइए, निम्न में से छोटी भिन्न। अब छोटी भिन्न के लिए या तो एक तरीका ये है 24 में 25 का भाग दे दो, 10 का गया 10 में गया, तो इतनी रामायण में करने की आवश्यकता नहीं। कंसेप्ट होता है, यदि ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, यदि अंश, देखो मैं उचित भिन्न के बारे में बात कर रहा हूं। उचित भिन्न क्या होती है मैं आपको बता, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश तो होता है छोटा और हर होता है बड़ा। ये उचित भिन्न है, सभी उचित भिन्न ध्यान रखना। यदि उचित भिन्न में अंश और हर का अंतर समान होता है, अंश व हर का अंतर समान हो, तो बड़े अंकों वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंकों वाली भिन्न छोटी। मैंने क्या बोला? अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों वाली भिन्न तो बड़ी और छोटे अंकों वाली भिन्न छोटी। देखिएगा क्या अंतर एक का है क्या? 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 यदि अंतर समान है तो, क्या बोला? यदि अंतर समान है तो बड़े अंकों वाली तो बड़ी और छोटे अंकों वाली छोटी। बताइए छोटे अंक कौन से? 10 और 11। तो ये भिन्न तो है छोटी और ये भिन्न है आपके पास बड़ी। क्या बोला मैंने? मैं एक बार वापस से रिवाइज करना चाहता हूं आपको। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों, देखो ये अंतर जो होता है वो उचित भिन्न की ही बात कर रहे हैं अपन केवल। वो उचित भिन्न क्या होती है?
अंश छोटा और हर बड़ा। यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों वाली भिन्न तो बड़ी और छोटे अंकों वाली भिन्न छोटी होती है। तो सबसे छोटे अंक तो है 10 और 11 और बड़े अंक है 99। सो हमसे पूछा गया छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न दोस्तों क्या हो गई 10 और 10/11। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से सही भिन्न बताइए। निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। ऑप्शन है आपके सामने -16 इज ग्रेटर देन -15, -16 इज लेस देन -20, -16 इज ग्रेटर देन 1, -16 इज लेस देन -3। देखिए अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज ऐसे चलती है माइनस माइनस -3 -2 -1 0 1। मतलब माइनस में क्या होता है, बड़ा अंक, जैसे मैं बात करूं 6 और 7 में बड़ा कोड है 7 और छोटा कोड है 6। माइनस लगते ही खेल उल्टा हो जाता है, -6 तो बड़ा और -7 छोटा। ऑप्शन -16 इज ग्रेटर देन, भैया ये तो गलत है, उल्टा होता है साहब, गलत। इस कंडीशन में देखें तो 20 बड़ा, ये भी गलत साहब। -16 1 से बड़ा, ये भी गलत साहब। अब देखो लास्ट ऑप्शन में देखिए, -16 छोटा है -3 से, बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि माइनस लगते ही मामला उल्टा हो जाता है। और इन चिन्हों का मीनिंग आप समझते हैं, जिधर बचपन में सीखा था, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, इधर मुंह खुला तो ये बड़ा है ये छोटा है, इधर मुंह खुला तो ये बड़ा है ये छोटा है, इधर मुंह खुला ये बड़ा है ये छोटा है, इधर मुंह खुला ये बड़ा है और ये छोटा है, बिल्कुल सही है सर। तो -16 तो छोटा है और -3 बड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग भी है और 10, 12, 15 और 18 से विभाजित है। क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों आपको, पूरा की पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा ऑप्शन है 2500, तीसरा ऑप्शन है 1600, चौथा ऑप्शन है 900। लोग बोलते हैं साहब छोटी संख्या है, वर्गमूल निकाल लो, ऐसा कर लो, नहीं आता हमें वर्गमूल निकाल। हम ऑप्शन से क्वेश्चन हल कर सकते। देखिएगा इसने पहली कंडीशन दी पूर्ण वर्ग, सबकी सब पूर्ण वर्ग है, आप देख लीजिएगा 600 का, 660 का, 50 का, 40 का, 30 का। अब इनका भाग जाना चाहिए, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 18 से चेक करना शुरू कर देते हैं। 18 का भाग 3600 में जाता है, 18 का भाग 2500 में नहीं जाता, 1600 में नहीं जाता, 900 में जाता है। अब 18 के बाद आते हैं अपन, देखो 15 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 12 का भाग यहां देखा, देखो 12 7 84, 12 7 कितना हो गया 84, इसमें 60, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर देखिएगा 3600 होगा कि 1600 होगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 15 का भाग भी इसमें जाता है, आप देख लो 18 का भाग भी इसमें जाता है, 15 का भाग भी इसमें जाता है, 12 का भाग 12 7 84, 12 15 60, 12 का भाग भी गया और 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। बोलो आंसर क्या आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या पूछना है आपसे, सॉरी छोटी से छोटी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो कुछ और होता आंसर। फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18 का जोड़ आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 4,
दूसरा है 16, तीसरा है 64 और चौथा है 256.25। देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 256 है और ये 16 है, क्यों नहीं दोनों को एक सेम पावर में कन्वर्ट कर लिया जाए, बेटर होगा। दोनों को सेम पावर में यदि हम लोग कन्वर्ट करें तो 256 और 16 आपके सामने है, तो हमें पता है मिनिमम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 में 4 चौकू 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 0.18, 4 चौकू 16 चौकू 64 चौका 56, 4 की पावर 4 into 16। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 16 चौकू 64.64, 18 गुना 36.36, इनको ऐड करेंगे तो 4 की घात 1। बोलो आंसर क्या आ गया? 256। बेस सेम करने के लिए किया, 16 4 की पावर 2, 200 आप 2 में कन्वर्ट करें तो आप 2 में भी कर सकते हैं। 256 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256, 4 की पावर 0.16, 4 की पावर 2 की पावर 0.18, 16 चौकू 64, 18 गुना 36, 36 और 64 कितना हो गया? 1। आंसर क्या आ गया? 4। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 और इनका लैसे दे रहा है आपको कितना? 84। बड़ी संख्या आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है आपके पास 21, दूसरा है 24, तीसरा है 28 और चौथा है 84। देख लीजिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, इनका लैसे दे रखा है 84। तो 3 और 4 का लैसे कितना होता है दोस्तों? 12। 84 में 12 का भाग दिया, बोलो कितना आया? 7। 12 कहां से आया? 3 और 4 का लैसे 12, 84 में 12 का भाग दिया 7। बड़ी संख्या पूछ रहा है 7 चौका 28। बोलिए आंसर क्या आ गया? 28। अगर छोटी संख्या पूछता तो 7 दिया 21। 3 और 4 का लैसे बोल रहा है 12, 3 और 4 का लैसे अपने आया 12, 84 दे रखा था, 84 में 12 का भाग दिया 7। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या आ गई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम पूछा गया है। देखिए मैं मोबाइल में है मेरे पास ये पेपर, इसलिए देख के बता रहा हूं। हम इस सीरीज में रीड के लेवल 1 के पेपर, लेवल 2 के पेपर, सीटेट के लेवल 1 के पेपर, लेवल 2 जितने पेपर्स अवेलेबल होंगे उतने पेपर्स में डालता चलूंगा। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। आपसे पूछा गया इनका एलसीएम बताइए। इसका एलसीएम, तो एलसीएम होता है दोस्तों अंशों का तो लैसे, इनका तो लैसे और हरों का मैसे, और हरों का मैसे। एलसीएम पूछा तो ऊपर का तो लैसे और नीचे का मैसे। 1 2 5 4 का लैसे, 5 और 4 का लैसे तो होगा 20 और नीचे का मैसे 3 9 6 27 का मैसे आपके पास क्या होगा? ध्यान रखना, लैसे ज्ञात करते हैं तो भिन्नों में लैसे के लिए ऊपर का तो लैसे और नीचे का मैसे। ऊपर का लैसे और नीचे, अगर मैसे होता तो ऊपर का मैसे और नीचे का लैसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दे रखा है 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 7 और 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 4 और तीसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो भाई तीनों के टोटल में से दोनों, ये 3 का औसत है तो इनका योग होगा कितना? 7 × 3, बोलिए कितना हुआ? 21। इनका योग कितना होगा? 2, 4 दूनी कितना हो गया? 8। तीसरी पूछ रहा है तो तीनों के योग में से दोनों का योग
कर दीजिएगा। 21 में से 8 घटाएंगे तो आंसर क्या आ गया आपके पास? छोटा क्वेश्चन था, तीनों का योग दिया हुआ है, तीनों का योग हमारे पास आया कितना? 21, और 2 का योग है हमारे को दे रखा है कितना, और कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साहब मोहन ने एक कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है साहब 2,50,000 में खरीदी और बेच दी, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3,48,000 और आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिएगा क्रय मूल्य कितना है आपके पास, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है 2,50,000। लाभ कितने का हुआ देख लीजिएगा, 98,000 रुपए का लाभ हुआ और प्रतिशत बोल रहा है तो इंटू मैंने कितना कर दिया 100। 1 2 3 0 से 3 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 2, 5 से काटा 5, 98 गुना कितना होता है 196 में 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 5 9 45, 39.2% का लाभ हुआ। 2,50,000 में खरीदा, 3,48,000 में बेचा, 98,000 का फायदा हो गया, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, 39.2 आपको आपका आंसर मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन। जस्ट अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां से क्वेश्चन भी आप आसानी से देख सकते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठे, जितना लिख पाए वो एक बार लिख ले, नहीं लिख पाते तो दोबारा लिख ले। अगला क्वेश्चन है 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए 101 पेन 1 रुपए का मान लेता हूं बेचने का मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 144 रुपए। हानि हुई 6 पेनों के बराबर, तो 6 रुपए की हानि हुई, तो बताइए भैया क्रय मूल्य कितना होगा, लगाओ हिसाब किताब। 144 में बेचा, 6 रुपए की हानि, मतलब खरीदा कितने में था 150 में, तभी तो 6 की हानि हुई। और हानि प्रतिशत पूछ रहा है 6/150 इंटू 100 कटेगा, 5 से काटा 2, 5 से 3, 3 से काटा 2 दूनी 4। बोलिए आंसर क्या आया? 4% की। एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना आया 144। 6 के बराबर की हानि हुई, तो 6 रुपए की हानि, मतलब खरीदा कितने में था 150 में, क्रय मूल्य है 150, हानि हुई 6 की, प्रतिशत ज्ञात किया तो कितना हो गया 100। और दोस्तों ये मैंने एक रीट लेवल 1 का 2015 का पेपर आपके सामने सोल्व किया। पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। जितनी कोशिश करिए आप घर पे 3-4 बार ये दिन 20 क्वेश्चन मैं आपको बताया, तो अगली वीडियोस में आपको सभी सीटेट के जितने भी पेपर अवेलेबल होंगे सारे पेपर हल कराऊंगा। रीट के पेपर हल कराऊंगा, लेवल 1 के भी कराऊंगा, लेवल 2 साइंस के भी कराऊंगा। आप घर पे बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। अच्छे से एक बार सोल्व करना, रिवाइज करना। थैंक यू।